बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.7 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम मालूम करने वाले हैं सम ज्योमेट्रिक पॉइंट्स के, ज्योमेट्रिक सीरीज के। देखिए, ये जो एक सीरीज आपको नजर आ रही है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब जब भी हमें इस चैप्टर में हमने कोई भी सम या टर्म्स मालूम की हैं, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसके लिए भी डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे। देखिए, अगर सीरीज जो है वो आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सम मालूम करना है, तो सम मालूम करने के लिए आपके पास यहाँ पर दो फॉर्मूलाज है। सबसे पहले, ठीक है, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो, अगर गिवन है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी। अच्छा, क्या फॉर्मूला है कि फर्स्ट टर्म और फिर 1 - r⁻n और r रेशो है, ठीक है, 1 - r। एक तो ये फॉर्मूला है। पहले तो मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपके पास ये है कि r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1। देखिए, ये फॉर्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में अप्लाई होंगे। अगर r जो है वो लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर r जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इतनी सी बात है। इसके अलावा भी लास्ट टर्म से रिलेटेड दो फॉर्मूलाज और होते हैं। जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी। चले, अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन पर गौर करें। आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो इसका मतलब मुझे आपको लास्ट टर्म्स के फॉर्मूलाज ही बताने होंगे। अगर आपको सम ऑफ लास्ट टर्म मालूम करना हो, जो कि मैं सोचूं मैं यहाँ लिख दूं, चलो मैं यहीं लिख देती हूँ। अगर आपको सम ऑफ लास्ट टर्म मालूम करना हो तो आपको a-r-l डिवाइड बाय 1 - r करना होगा। कब? जब r जो है वो छोटा हो 1 से, ठीक है। इसी तरह आपको अगर सम मालूम करना हो और r जो है वो बड़ा है 1 से, तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा r-l-a डिवाइड बाय r-1। ये कब करना होगा? जब जब बड़ा हो 1 से, सही है। आर की वैल्यू को देखकर आपको इसको एस्टिमेट करना होगा। तो ये आपके पास चार जो है सम के फॉर्मूले आ गए हैं, आप यूज करते हैं। चलो मैं देखें आपको गिवन क्या है। पहले तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सही है। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? a = 1, आपने लिख दिया फर्स्ट टर्म। अब आपको रेशो मालूम करना है। रेशो आपको पता है कि आपको सेकंड टर्म को डिवाइड करना होता है फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म है आपके पास 1/2, आपको इसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, तो वो है 1। तो इन शॉर्ट r जो है वो आपके पास 1/2 ही आएगा। 1 की नीचे कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब है लेकिन हम शो नहीं करते, ठीक है। अब a हो गया आपके पास, r हो गया, और आपको लास्ट टर्म भी गिवन है। लास्ट टर्म क्या है आपके पास? लास्ट टर्म आपके पास 1/512। तो अब आप, और ये देखिए r जो है 1 से छोटा है, ये 0.5 कहलाता है r, तो 1 से छोटा है, तो आपको कौन से वाला फॉर्मूला यूज करना होगा? ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। चलो भाई, फॉर्मूले को करते हैं इस्तेमाल। सम का फॉर्मूला, a आपके पास 1 था, r आपके पास 1/2 था, सही है, और l आपके पास 1/512 था, ओके। और इसी तरह आप नीचे भी लिखेंगे 1 - r। पहले तो आपको ये फॉर्मूला लिखकर दिखाना होगा, जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग फॉर्मूले को यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगी मैं। 1 - r का मतलब 1/2, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब इसको सॉल्व करना है, और क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करनी है कि जहां तक ये हो जाए सॉल्व। अब 1 तो एज इट इज रहेगा। सबसे पहला काम आप ये करें, 1 × 1 = 1, ठीक है, और 2 5 1 2 r क्या हो जाएगा आपके पास? इसको देख लें एक बार। 512 को जो आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपके पास आंसर आया 1024, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं एलसीएम कर लूँ। 2 1s हो जाएगा 2, ओके। 2 1s are 2, 2 - 1, और आपको पता है रेसिप्रोकल में 2 ही आएगा, सही है। तो इतना शॉर्ट स्टेप्स तो ये हो ही जाएंगे, तो इसमें कोई मसले की बात तो इसमें है ही नहीं, ओके। अब क्या करना है आपको? अब ये करना है कि 1 माइनस ना 1024 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1024, और माइनस का 1, और डिवाइड में भी 1024, ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ मैं डिवाइड का साइन बना रही हूँ। 2 - 1 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा,
जिसको आप पलटेंगे, क्यों पलटेंगे, क्यों रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि आपको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना होगा। खैर 1024 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 1023 हो जाएगा, और जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लाएंगे तो 2 और रेसिप्रोकल में 1 आएगा, जो कि लिखेंगे नहीं, और ये 1024 जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था वो आप लोग एज इट इज लिख देंगे। अब आप कर लें कैंसिलेशन, तो जब आप करेंगे कैंसिलेशन 2 1s आर, तो और इसको जब आप 2 से डिवाइड करवा दें जो आपके पास, तो इस तरह का आंसर आएगा 512, ऐसा ही है ना। तो इन शॉर्ट कि आपके पास सम की वैल्यू आ गई है 1023 डिवाइड बाय 512। अब लास्ट स्टेप ये है, देखें नॉमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? डिवाइड वाला मेथड तो आप लोगों ने सीखा हुआ ही होगा कि 1023 को आप डिवाइड करेंगे 512 से, तो आपके पास जो आपको पता है कि जो आंसर होता है जो कि 1 आया होगा 512 वो वहीं रखेंगे, और जो डिविडेंट होता है वो आपको 512 इसी तरह डिनोमिनेटर में रखना होता है, और जो रिमाइंडर होता है जो कि 511 है वो आपको यहाँ पर प्लेस करना होगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा तो इजीली आ जाएगा। चले मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ रफ रफ में डिवाइड देखा हमने करना ये होगा कि 1023 और यहाँ 512। ओके, अब 512 को हमने डिवाइड किया तो 1 जार ही करना होगा, क्योंकि 2 जार करने से तो बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आप इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आएगा आंसर 511। फिर आप इसको इस तरह इस वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको सम निकालना तो आ गया होगा। इसी तरह के कुछ पार्ट्स और करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। अब ये है एक और ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका हमें निकालना है सम। ठीक है, तो खैर वैल्यूज को इसी तरह रखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 6 है। अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब आर है 2/7, आपको पता है डिवाइड करना होता है, तो मैं इसको इस तरह चल 2/7 डिवाइड करूंगी 2/6 से। आपको पता है बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट डिवीजन में, और बेस सेम पावर ऐड मल्टीप्लाई में। तो खैर पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो 2 की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, मतलब आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब एल आपके पास मैं यहीं पर कहीं लिख दूँ, चलो यहाँ ही लिखती हूँ। एल की वैल्यू आपके पास 2 की पावर ये 13 ही मैंने बनाया है, जो कि आपको सही से समझ नहीं आ रहा होगा। अभी ही सही बनाने की कोशिश तो की है। खैर ये हो गई आपके पास लास्ट टर्म। अब आपको क्वेश्चन लिखना है फॉर्मूला। अच्छा देखें, ये जो आर है ये 1 से ग्रेटर है, आर 1 से ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखें आर ग्रेटर देन 1, तो खैर सम का फॉर्मूला आप मैं लिख कर ज़रूर दिखा दूंगी, जो कि मैंने पिछली बार नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझा ज़रूर दिया है, तो इतनी भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम और सॉल्व भी तो करना है ना, सॉल्व करके भी दिखाना ही होता है। ठीक है, अब आर आपके पास क्या है, आर है आपके पास 2, एल आपके पास क्या है 2 की पावर 13, एंड ए आपके पास क्या है 2 की पावर 6। ओके ठीक है, और आर आपके पास क्या है 2 आर 2 है, और एल आपके पास है R-1 होता है, सॉरी ये मैंने एल लिख दिया है, एल नहीं है ये 1 है, R-1, तो खैर ये हो गया 1। ओके डन। अच्छा तो अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए अभी, क्योंकि सिंप्लीफाई ये हो रहा है। अभी किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है देखें, 2 ये मल्टीप्लाई में पावर बेस सेम है, तो पावर ऐड टू 2 की पावर हो जाएगा ये 14, और ये -2 की पावर 6, और 2 - 1 तो 1 होता है, तो 1 आप चाहे इस बार लिखते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम मेंशन ना करें। अब आपको बस 2 की पावर 14 करना है और 2 की पावर 6 करना है। कैलकुलेटर में पावर का ऑप्शन हो, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, जो कि इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने जैसे सॉल्व किया था उस वक्त, फिर मैं अभी ये कहीं रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है अभी फिलहाल। 2 की पावर 14 है, तो मैं यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ कर लेती हूँ। ओके ठीक है, 2 की पावर 14 आप लोग कर लीजिएगा, और फिर 2 की पावर 6, तो एक आपके पास वैल्यू आएगी 16384, और एक आपकी 2 की पावर 6 की वैल्यू आएगी 64। जब आप करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट तो आपके पास आंसर आएगा 16320। तो खैर वैल्यूज आपके पास आ गए। सम आपका सेकंड क्वेश्चन का भी
आपके सामने जो है वो आ गया। कुछ क्वेश्चंस को करते हैं अब और प्रैक्टिस। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट आपके सामने। थर्ड पार्ट को भी जल्दी से कर लेते हैं कवर। ए की वैल्यू है 1/x, जो कि ए है फर्स्ट टर्म। इस तरह आर की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 1/x² डिवाइड बाय 1/x। तो फिर आपको करना पड़ेगा इसको कन्वर्ट। कन्वर्ट किस तरह करेंगे कि भाई 1/x² तो ये है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा तो x/1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके पास जो आंसर आएगा वो x से हो जाएगी पावर कट, मतलब पावर होंगी सब्ट्रैक्ट, और r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/x। ऐसा ही है ना। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया सॉल्व। l की वैल्यू हमें थी गिवन, जो कि है 1x⁸। ओके, ठीक है। अब आपको ये सोचना होगा कि भाई हम सम का फॉर्मूला कौन सा लगाएं, लेस देन 1 वाला लगाएं या ग्रेटर देन 1 वाला लगाएं। आप सपोज कर लें कि x की वैल्यू जो है ना वो है ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं इसको 1 भी रखती हूँ इन शॉर्ट, तो 1 से 1 डिवाइड 1 आएगा। सही है, तो समझे 2 है ना। तो इसका मतलब r क्या हो जाएगा हमारा, छोटा होगा 1 से। अगर x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो r क्या होगा, वो 1 से स्मॉलर होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, छोटा है ना r, तो फॉर्मूला लगेगा a-RL और 1 - r, जब r 1 से छोटा हो। अभी x को आपने 1 से बड़ा सपोज किया है, तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो वो छोटा आएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह समझाया। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/x माइनस किससे करना है, r की वैल्यू भी है 1/x और 1/x r की वैल्यू, और साथ में l की वैल्यू है 1/x⁸। ठीक है, और 1 माइनस r की वैल्यू 1/x। तो इसको करते हैं जरा सिंप्लीफाई। अब इसको अगर करें सॉल्व तो होगा ये कि 1/x तो ये एज इट इज ही रहेगा, और ये -1 1 ज़ा 1, और आपको पता है कि बेस सेम तो पावर ऐड, तो x की पावर हो जाएगी 9। इसी तरह इसको मैं डिवाइड की फॉर्म में यहाँ लिख देती हूँ और एलसीएम भी कर देती हूँ। बात तो एक है ना, डिवाइड के बराबर है ये 1 - 1/x। ठीक है, अब क्या करना है आपको करना है इसका एलसीएम। तो आपको पता है x की पावर जो मैक्सिमम वाली होती है आप उसको लिख देंगे इस तरह 9। ठीक है, और क्या करना होगा आपको, देखिए इसके पास कम से मतलब आपको इन शॉर्ट में आपको बताती ये हूँ, समझाती हूँ। देखिए x की पावर 9 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों से। ठीक है, तो यहाँ से तो मल्टीप्लाई होगा तो कट हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 आएगा, और यहाँ पर x माइनस हो जाएगा 9 से, तो पावर आएगी x की 8, क्योंकि एक x इसके पास है तो वो 9 से कट हो जाएगा। ये रूल होता है एलसीएम का। और यहाँ पर x9 होल हमारे पास है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्रॉस में चल इसको समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। इस तरह है ये एलसीएम, मतलब कि x9 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे आप, इस x को जो यहाँ पहले से मौजूद है इसे सब्ट्रैक्ट करके फिर आप कर रहे हैं। सही है ना। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, और सोल्यूशन होगा इसका, किस तरह करना है इसको सॉल्व। ठीक है, आप इसे करें आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, x की पावर 8 - 1 x9 तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब इसे आप कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा x और x - 1। इसको आपको लास्ट स्टेप करना है, तकरीबन क्या होगा वो, x को मल्टीप्लाई करें 8 से, करवाऊँ मल्टीप्लाई या इसको ऐसे ही रहने दूँ, एक मिनट। अच्छा, अब मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर आप गौर करें, मैं मल्टीप्लाई करने वाली थी लेकिन मुझे ख्याल आया कि x तो कैंसिल हो रहा है इससे, मतलब अगर हमने इस 1 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो यहाँ x की पावर 8 रेसिप बच रही है रेसिप्रोकल में। सही है, यहाँ x की पावर 8 अब रिमेनिंग हो जाएगी कट होने के बाद। अच्छा खैर, x8 - 1 ये तो आप एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ 1 बचा है, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो सेम वही आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, x8 है, इस x8 को आप यूं ही बाहर रखें, मल्टीप्लाई नहीं करवाएं, क्योंकि आंसर में भी मल्टीप्लाई नहीं करवाया। x - 1 को इस तरह रखें। बुक में भी आंसर इसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर एक साथ नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बात, x हमने ग्रेटर देन 1 सपोज किया है, तो आप मेंशन कर देगा लेट x ग्रेटर देन 1, इसलिए r क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ।
ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली थी, लेकिन ये भी मैं करवा देती हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म और आर इसको नहीं कर सकते। जब मैं आर निकालने की कोशिश, देखिए आर जब इन दोनों से को आप डिवाइड करेंगे तो एक अलग वैल्यू आ रही है, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अलग वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अगर हम इसका ज्योमेट्रिक सम निकालना है तो हमें इसे ज्योमेट्रिक सम में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप करके देख लेगा इन दोनों को डिवाइड और इन दोनों को डिवाइड। ज्योमेट्रिक सीरीज में आप किसी भी दो कंसेक्टिव मतलब जो आसपास एडजेसेंट टर्म्स को डिवाइड करते हैं ना, तो सेम आंसर आता है। सही। तो इसको पहले ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा। देखिए मैं इसको 0.9 जो है, मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकती हूँ ना, 1 माइनस 0.1। इनको माइनस करेंगे तो 0.9 ही आएगा। इसी तरह मैं इसको 1 माइनस 0.01, अगर मैं 0.01 करूंगी तो 0.99 आएगा। अब इसको तो आप समझ ही गए होंगे, और आप साथ साथ दोहराएं भी। माइनस 0.10 था तो 10 को और बढ़ाते 001। सही है। उसके अलावा ठीक है, एन टर्म्स तक हम इसे करना है। ओके, अब इसके अलावा आप देखें, अगर मैं कहूँ इस, अब आप ना इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लीजिए। 1 1 1 फर्स्ट टर्म वाले और सेकंड वाले 0.1 0.001 इस तरह अलग कर ले। देखिए अगर ये 1 है तो इसको मैं 1 प्लस है ना, यहाँ पर साइन, यहाँ भी साइन प्लस है। 1 + 1 + 1 2 3, जैसे 3 ही है तो मैं 3 ही लिखती हूँ। ठीक है, ओके। वैसे तो सो ऑन ये जा रहा है, आप 4 5 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एन टर्म्स तक गोज ऑन। ओके, अब इससे इस टर्म से ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बल्कि मुझे यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाना चाहिए, बना भी दे तो कोई मसले की बात नहीं, यहाँ ब्रैकेट बना देती हूँ। और सब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, यही 0.1 माइनस 0.0 माइनस नहीं प्लस 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 सॉरी प्लस, अब यहाँ तो प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन इनका सम तो प्लस है। 0.01 प्लस 0.0012 एन टर्म्स। सही है, ये यहाँ पर इस तरह सॉल्व हो रहा है। ओके, अच्छा अब क्या करना है, ब्रैकेट कर लें, क्लोज करें। तो अब आप करें, देखें ये जो है 1 + 1 + 1 इस तरह जा रहा है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ 1 1 1 है। अगर मैं किसी x को सम कर रही हूँ या y को सम कर रही हूँ, ठीक है, 1 2 3, तो मैं लिखूंगी 3x। या मुझे नहीं पता ये n टाइम तक जा रहा है तो मैं लिखूंगी nx, ऐसे ही करूंगी ना मैं। तो मैं यहाँ इसको n1 लिख सकती हूँ, और 1 हम मेंशन नहीं करते n के साथ, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगी। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये ध्यान रखना है। अभी फॉर्मूला भी डायरेक्ट ही लगाना होगा। अच्छा, अब इसका तो काम हो गया, अब इस पर हम काम करेंगे। देखें आप चेक कर लें, ये 0.01 को 0.1 से करें डिवाइड। मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ रफ में। ए की वैल्यू जो है हमारे पास 0.1 है, आप रफ में नहीं करिएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ। और आर अगर आप निकालें 0.001 को 0.1 से डायरेक्टली डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.1। इसका मतलब जो आर है ना आपका, वो <<1 है। ठीक है, आर हो गया <1। इसका मतलब कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, वैसे इसको भी मैं साइड में यहाँ लिख देती हूँ कि मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, देयरफॉर यूं करके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कौन सा, <1 वाला। ए 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ यहाँ पर। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 0.1 जो कि मैंने लिख दी है। ठीक है, और उसके बाद जो है 0.1 में यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ। चलें, और फिर आपके पास 1 है माइनस 0.1 की पावर n r। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस r है तो 1 माइनस 0.1। ओके, अच्छा ठीक है, n तो एज इट इज ऐसा ही रहा। 0.1 को आप ठीक है, अब आप देखिए कि 0.1 तो ये है, 1 में से 0.1 गया तो 0.9 आया। क्या आया, 0.9। अब 0.9, चलो मैं लिख देती हूँ, एक बार लिख कर ही दिखा देती हूँ। 0.1 और ये 1 है, इस 0.1 को आप कन्वर्ट कर दें, डेसिमल इसका हटा दें तो ये 1/10 इसे लिखा जा सकता है। सही है, अच्छा कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पर आया 0.9। अब 0.1 और 0.9 को करें आप लोग मल्टीप्लाई तो आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, n-1 1/9 आ जाएगा। तो आप लोग चाहे तो 1/9 को यूं लिखते हैं या साथ में उसके मेंशन कर दें। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये एज इट इज ऐसी ही रहेगी। कैसी, 1
-1/10 की पावर n। देखिए 1 पर भी पावर n आएगी, लेकिन हम इसको यूं इस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा। सही है ना? क्लियर है आप लोग को? बल्कि ऐसा करिएगा, कर्ली ब्रैकेट ही रखिएगा और इसको भी ब्रैकेट में भी रहने दे सकते हैं पावर n के साथ। ये मैंने पावर बहुत अजीब सी अप्लाई की, मुझे खुद रियलाइज हो रहा है। खैर आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हुआ मुकम्मल। पावर n आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, वैसे जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करवा दूंगी, या फिर कोई और तरीका अगर हो सका तो उससे करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।